जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, पैसों की बरसात, कड़े बांधना खोलना, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर अपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले फॉलो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, एक हमारा शिष्य है कर्नाटक का, तो शिष्य ने हमें एक सवाल पूछा। बोले, गुरुजी की कड़े बांधना खोलना, पैसों की बरसात, इसके बारे में आज जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत से लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसका क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पर आपको जानकारी दी जाती है, बिल्कुल सही जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, घुरी विद्या सब चलती आ रही है। और जो मेरे दादा गुरु थे वो सबसे बड़े तांत्रिक थे, पंडित थे, महाराज थे। ठीक है, तो ठीक है, फिर समाज में जो अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको दूर करना, यही हमारा मकसद है। तो भाइयों देखिए, बात ऐसी कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म अपना चमत्कारों से भरा है। कौन सा भी शास्त्र पुराण आप उठाकर देखिए, उसमें सब चमत्कार ही चमत्कार। जितने भी आपने देवताओं ने, भगवान ने जन्म लिया धरती पर, तो उनके जीवन में उन्होंने भी चमत्कार चमत्कार किए, इसी वजह से उनको लोगों ने भगवान माना। ठीक है, तो जो सनातन धर्म है चमत्कारों से भरा हुआ है, और सनातन धर्म का एक हिस्सा है तंत्र शास्त्र। ठीक है, तो तंत्र शास्त्र क्या है कि पहले ज़माने का साइंस है। ठीक है, पहले ज़माने का साइंस है। तो पहले जो तांत्रिक थे वो अलग अलग आविष्कार करते थे खुद के स्वार्थ के लिए, वो कुछ ना कुछ अलग अलग आविष्कार करते थे। जैसे आज के जो क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट, आज के जो साइंटिस्ट है, ये कुछ ना कुछ अलग अलग आविष्कार करते हैं। और जो आज का जो साइंस है भाइयों, ये आपको तो लगता है कि भाई हम बहुत आविष्कार कर रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि जो आज के जो साइंस है और जो कुछ साइंटिस्ट है, जो भी आविष्कार करते हैं, उससे कम से कम 90% प्रकृति को, कुदरत को नुकसान होता है। और भले ही इंसान को लगता होगा कि भाई, मानव जाति को लगता है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन एक दिन कुदरत आप सभी मानव जाति को जवाब देगी, और बहुत बड़ा जवाब देगी। क्योंकि कुदरत का जो भी साइंटिस्ट, साइंस, जो भी कुछ हम विकास की तरफ जा रहे हैं, जो कुछ भी हम नया नया शोध लगा रहे हैं, उससे प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है, कुदरत का बहुत नुकसान हो रहा है। तो वैसे पहले ज़माने के जो तांत्रिक थे, वो भी खुद के स्वार्थ के लिए अलग अलग आविष्कार करते थे। इसी वजह से पहले ज़माना का जो कुछ पंडित महाराज लोग, जो धर्मगुरु, उनको बुरा बोलते थे। ठीक है, तो तंत्र विद्या यानी एक तंत्र ज्ञान है। ठीक है, तंत्र विद्या यानी एक तंत्र ज्ञान है, मतलब एक साइंस है। तो जो आज का जो हमारा विषय की कड़े बांधना खोलना और पैसों की बरसात क्या होती है, क्या ऐसे कुछ मंत्र सिद्धियाँ है क्या? तो देखिए, जैसे सनातन धर्म में बहुत से तंत्र मंत्र है। जैसे माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने जो सब कुछ पाने का मंत्र दिया था, जो भी मन में इच्छा है वो पालोगी, आपके सामने वो इच्छा प्रकट हो जाएगी। मतलब अपने सनातन धर्म का एक तंत्र शास्त्र हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे पैसों की बरसात करने का प्रयोग मंत्र होते हैं, उसको ही कड़े बांधना खोलना कहते हैं। लेकिन ये पहले ज़माने की बातें हैं, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। आज के ज़माने में होगा या फिर नहीं होगा, इसका हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने के जो लोग हैं, जो महाराज है, पंडित है, तांत्रिक है, उनका जो जब तक पूरा तो कम हो गए, सिद्धि कम हो गई है। इसके वजह से आज के ज़माने के लोग ऐसा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मुझे तो लगता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कड़े बांधना खोलना क्या होता है। जो पैसों की बरसात करने का जो प्रयोग है, जो तंत्र है, वो 2 प्रकार का है। जैसे कड़े बांधना, मतलब एक कड़े बांधने में जो पैसों की बरसात तो की जाती है, लेकिन वो नज़रबंदी करके की जाती है। पैसा आता है, गायब हो जाता है, या फिर काला पड़ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता। कड़े खोलने का मतलब होता है कि पैसा तो आता है और आपके पास में टिकता भी, गायब नहीं होता, काला नहीं पड़ता, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, पैसा तो कोई आसमान से, तो आपको लगेगा भाई पैसा तो आसमान से आया, लेकिन वो आसमान से तो आता है, लेकिन किसी ना किसी के घर का, कि कहीं कहाँ का भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़मीन का ही पैसा होता है। ऐसे वही ऊपर से तो भगवान नहीं डालता, कहीं ना कहीं का, किसी के घर का हो, कहीं गोडाउन का हो, कहीं का भी हो, जो पैसा होता है तो वहाँ से वो चला आता है। वो कैसे आएगा ये हम बोल नहीं सकते, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो धरती पर का ही किसी न किसी घर का पैसा होता है। तो ये ऐसी बातें होती है भाइयों, लेकिन देखिए, ये बातें इतनी आसान नहीं होती। ऐसे मामले में बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं और बहुत सा पैसा लूट भी लेते हैं, तो किसी के जाल में आपको जाने का नहीं है। तो ये तंत्र शास्त्र की ऐसी बहुत सी बातें होती है भाइयों की, जैसे मैंने आपको कहा, कड़े बांधना खोलना, पैसों की बरसात करना।
और देखिए ये जो प्रयोग होते हैं ऐसे कोई एक दो तांत्रिक आपको लगता होगा भाई एक दो तांत्रिक करेगा कर पाएगा, चाहे अगर कोई बोलता है कि एक दो तांत्रिक करेगा तो नज़रबंदी करके आपको डेमो दिखाएगा, वो सब झूठ फ्रॉड होता है। इसमें बहुत से तांत्रिक रहते हैं, बहुत दिनों तक उसकी पूजा चलती है। ऐसा प्रयोग में बताया गया है कि बहुत दिनों तक पूजा करने पर ऐसे प्रयोग सिद्ध होते हैं। और ये देखिए बहुत से आपने पहले बारे में सुना होगा, पहले ज़माने के जो बड़े बड़े महाराज थे भंडारा करते थे, उनका जो अनाज है ख़त्म नहीं होता था, जो भंडारे में जो कुछ खाना है वो ख़त्म नहीं होता था, तो उसको यही वो विद्या है, जैसे कड़े बांधना खोलना वही विद्या है। इसका नाम जैसे इंद्रजाल विद्या में इसको चेटक विद्या कहा गया है, कि जैसे धन को बढ़ाना, जो अपना धन है किसी धन को खींचना, धन को बढ़ाना, पैसे को खींचना। पहले ज़माने के तांत्रिक क्या करते थे, एक दूसरे की फसल को खींचते थे, ठीक है। ऐसे अलग अलग जब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ गया था, अब लोग कई फसल को तो नहीं खींचेंगे, अब लोग पैसों को खींच रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग सी बातें हैं भाइयों, लेकिन ये तंत्र शास्त्र की बातें हैं। इसमें ऐसा पहले हुआ करता था कि एक दूसरे का धन फसल हो, जो भी कुछ कीमती चीज़ें वो खींचा करते थे लोग। अभी के लोग इसको गोडाउन का काम बोलते हैं, शिफ्टिंग का काम बोलते हैं, अलग अलग भाषा में इसको बोला जाता है, लेकिन ये इंद्रजाल विद्या की है, चेटक विद्या है। इसको चेटकी या फिर चेटक विद्या इसको बोला जाता है। लेकिन ये आज के जो कुछ मैं वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ भी लोग आ जाते हैं और कुछ भी बता देते हैं, भाई पैसों की बरसात हो रही है, राजस्थान में हो रही है, गुजरात में हो रही, इधर हो रही, उधर हो रही। तो मेरा मानना ये लोग जितने भी वीडियो बना रहे हैं सब फ्रॉड बना रहे हैं भाई, इसके जाल में आप मत फंसिए। मैं नहीं कहता कि नहीं होती है, लेकिन ये पहले ज़माने की बातें हैं। तंत्र शास्त्र में जैसे ये पहले लाखों हज़ारों सालों पुराने ये जो शास्त्र है, ये कोई आज के नहीं है। पहले ज़माने के लोग उतने जप तप व्रत किया करते थे, उतनी सिद्धि हो उनके पास में हुआ भी करती थी। आज के लोगों के पास में उतनी सिद्धि कहाँ है, उतना जप तप व्रत नहीं है। इसी वजह से हमें बिल्कुल अंधश्रद्धा को फैलाना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको बोलता भी मैं पैसों की बरसात करता हूँ, तो शायद मेरे हिसाब से वो कोई नज़रबंदी करके आपको डेमो दिखाएगा, पैसा तो आएगा लेकिन गायब हो जाएगा, काला पड़ेगा, उसका कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है। और देखिए ये कब कार्य किए जाते हैं, जो पैसों की बरसात हो, धन को खींचना हो, तो ये धर्म कार्य के लिए करने के लिए वो विद्या भगवान ने बनाई। जो भी विद्या बनी हो भगवान से ही बनी, कोई इंसान से थोड़ी विद्या बनती है। जो प्रकृति है, जो कुदरत है, जो भगवान है, भगवान से ही विद्या बनती है, और भगवान से ही वो टोटका वो प्रयोग बना है, विद्या बनी है। बड़े बड़े जो कुछ धर्म कार्य करने हैं, भंडारे करने हैं, तो उस टाइम पे पहले बड़े बड़े महाराज उसका उपयोग किया करते थे। खुद के स्वार्थ के लिए कोई भी विद्या का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद के स्वार्थ के लिए इस विद्या का उपयोग करते तो उसका हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, और लाभ भी मिल गया तो कुछ ना कुछ बुरा होता है उसमें, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम धर्म कार्य के लिए उसका उपयोग करते हैं तो उसमें पुण्य भी बढ़ता है और विद्या भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, ऐसी बातें हैं। लेकिन आज के जो कुछ लोग हैं छोटे मोटे वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मेरे को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं भाइयों। ये सब लोग फ्रॉड की बातें करते हैं, ठीक है, इनके जाल में मत फंसिए। और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।